बार बार पीछे हटने वालों को कुछ नहीं मिलता लाइफ में, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर आपका सपना, आप बचपन से आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अपना एफर्ट मारना सीखिए, मॉक टेस्ट से डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरिएगा कि आप जिस पेशेंट को बचाने जा रहे हैं वो मर जाएगा, तो आप ऑपरेट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे कि अभी तक मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट नहीं किया है, प्रिपरेशन अधूरी है सर, कैसे क्या करूँ, नीट में तो 11-12 दोनों आता है, लेकिन अगर हम सब बात करते हैं अभी, तो मैंने सिर्फ 12th का पढ़ा है। देखिए, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम लो, और अगर प्रिपरेशन आपकी अधूरी रह गई है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टीचरों ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपने अच्छे से पढ़ा है और जो आसानी से किया जा सकता है, वो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान दें आप, ठीक है। हाँ, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने तैयारी ढंग से नहीं किया होता है, तो आपको डर लगता है कि आप कैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा बस एक ही बात, कि जो ईज़ी चैप्टर्स हैं, जो बाकी टीचर्स ने बताया है, या फिर मैंने शायद वो वीडियो नहीं बनाया है आपके लिए, तो आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सिर्फ उस पे ध्यान दें। और देखिए, अभी टाइम है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो टाइम बीत ही जाएगा। आपको डिटेल में भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ जो है फार्मूला बेस्ड पे ही करना है चीज़ें। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अगले साल ड्रॉप लेते हैं तो आप अच्छे से कर पाएँगे। देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, भले मैं आपको लो टोन में बता रहा हूँ या एक्साइटेड होके बताऊँ, आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर इतना इम्पोर्टेंट जॉब होता है, असल में जॉब तो बोलते हैं नहीं, प्रोफेशन बोलते हैं। आपके सामने कोई मरीज़ पड़ा रहेगा और आप सोचेंगे कि 2-3 दिन टाइम है, अगर मैं बचा सकूँ तो। या फिर मान लीजिए आप किसी को ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास 1 घंटा टाइम है। 1 घंटे में आप उसकी जान बचा सकते हैं, नहीं तो वो बेचारा मर जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, अभी तो बहुत लेट हो गया? नहीं, अगर आप में छोड़ने का एटीट्यूड पहले से है, तो आप भूल जाइए कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। देखिए, डॉक्टर बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, और आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा। जब तक आप किसी को जान बचा रहे हैं, जब तक वो बच नहीं जाता है, आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। सेम यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा। अब देखिए, सबका सपना होता है, कुछ लोग क्या करेंगे, अब इसको बिज़नेस से जोड़ के देखें कि यूट्यूबर हैं, तो आप चाहेंगे कि नीट की तैयारी करें लोग, जेईई की तैयारी करें, वो ठीक है, बात सही है। आप बिल्कुल मत कीजिए तैयारी, मैं तो बस ये बता रहा हूँ, अगर आपका सपना है, बचपन से आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अपना एफर्ट मारना सीखिए। बार-बार पीछे अगर आप जाना चाहेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि लाइफ में हर जगह आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। पर आपका जो ये सपना है, अ, वो सपना बहुत लोगों के लिए होता है, बहुत बड़ा सपना है। जैसे कि आर्मी, डॉक्टर, या फिर जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अगर आप रिस्पेक्ट के साथ चाहते हैं कि आपको पैसा भी कमाएँ, तो ये आपके लिए फ्यूचर सही है। पर आप बार-बार छोड़ेंगे, तो आप सोचेंगे कि मैं कल चल के कुछ और बन जाऊँ, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। ये आपका पहला स्टेज है, मैं तो आपके साथ हूँ। मैं आपको बस यही बोलूँगा, देखिए, आज तक मैंने जिसके साथ भी रहा है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप अच्छे से मचा देंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और हो सकता है कि इस बार आपका प्रिपरेशन वीक रह जाए, क्योंकि आपके पास 30 डेज़ ही बचे हैं। कुछ भी मैं इलॉजिकल बातें नहीं बोलूँगा, फालतू का मोटिवेशन नहीं दूँगा। हाँ, पर आपको मोटिवेशन खुद में रखना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्पिरेशन। अगर आप किसी को इंस्पायर करेंगे, या आप किसी से इंस्पायर हो गए हैं, तो आप लाइफ़ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले आप प्लानिंग करें कि कौन-कौन सा चैप्टर आपके जो टीचर्स बता रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करें। वो जो बताएँगे सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम। और हाँ, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरिएगा कि आप जिस पेशेंट को बचाने जा रहे हैं वो मर जाएगा, तो आप ऑपरेट ही नहीं करेंगे, तो वो तो ऐसे भी मर जाएगा। तो मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना है। मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपनी गलतियों को रिड्यूस कीजिए। ऐसे भी अगर आप करेंगे, तो आपका मार्क्स इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप अगली बार बहुत अच्छे रैंक के साथ बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर इन फ्यूचर आप ऐसी जगह पहुंच पाते हैं कि जहां पे आप, मेरी बातों से अगर थोड़ा सा भी आपको पढ़ाई में मन लगता है, तो आप याद रखें, मैंने आपको कुछ बताया था। और आप शायद, हो सकता है इन फ्यूचर आप मुझसे मिलना भी चाहें, पर वैसा तभी हो पाएगा जब आप खुद कुछ बन पाएंगे लाइफ। बार बार पीछे हटने वालों को कुछ नहीं मिलता लाइफ में, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और जाइए, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत से लग जाइए।